मोहब्बत में हारी एक लड़की की कहानी। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम ताहिरा है। ये 2015 की बात है। मेरे पास स्मार्टफोन तो था, लेकिन उसमें फेसबुक वगैरह जैसी कोई चीज नहीं थी। एक दिन मेरी कजन की बेटी मेरे घर आई तो उसने मुझसे आकर कहा कि आंटी आप फेसबुक नहीं यूज करते? मैंने कहा नहीं। तो उसने मेरे मोबाइल में फेसबुक इंस्टॉल करके अबीरा शाह के नाम से मेरी आईडी बना दी। अब फेसबुक क्या बला है मुझे क्या पता। मैं स्क्रॉल ऊपर नीचे करती रही और मेरे सामने एक सऊद नामी लड़के की आईडी आई जिसने अपनी कोई सेल्फी अपलोड की थी। मैंने वो सेल्फी लाइक की और यूं रोजाना सऊद की मुख्तलिफ तस्वीर मेरे पास आने लगी। मैंने एक दिन उकताकर उस तस्वीर पर कमेंट कर दिया कि आपको कोई और तस्वीर नहीं मिलती अपलोड करने के लिए? हमेशा अपनी ही तस्वीर अपलोड करते रहते हो। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ अपनी तस्वीर अपलोड करना पसंद है। यूं हमारी रफ्ता रफ्ता बात होने लगी। एक दिन सऊद ने मुझे मैसेंजर चलाना सिखाया और मैसेंजर से फिर हम दोनों के नंबर एक्सचेंज हो गए। यूं आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों फोन पर घंटों बातें करने लगे। मैं जिस दिन सऊद से फोन पर बात नहीं करती थी मेरा दिन नहीं गुजरता था, और जिस रात हम दोनों की बात नहीं होती थी मुझे एक पल भी नींद नहीं आती थी। यूं मुझे सऊद की बेइंतहा आदत हो गई। आदत की वजह उसकी खूबसूरती और उसका फनी मिजाज था। वो मुझे बहुत हंसाता था। मैं उसके साथ बहुत खुश रहने लगी थी। और फिर सऊद ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे बुरी आदतें डालना शुरू कर दी, और ऐसी बुरी आदतें जो वीडियो में बताना मुमकिन नहीं। खैर, हम दोनों की दिन रात यूं ही मुसलसल बात होती रही। फिर एक दिन यूं हुआ कि सऊद ने बताया कि मैं सरगोदा में अपनी खाला के घर रहता हूं और मैं बहुत जल्द अपने माँ बाप के पास कराची शिफ्ट हो जाऊंगा। फिर वो कराची के लिए वहां से निकला। जब वो रास्ते में भी था तब भी हमारी ठीक ठाक बात हो रही थी। कराची जाकर सऊद ने मुझसे बातचीत करना कम कर दी। मैंने वजह पूछी तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बस रोज कोई ना कोई टाल मटोल, कुछ बहाने। कभी वो मुझसे पैसे मांगता तो मैं पैसे भेज देती। रोज बहाने करता कि मेरे पास बैलेंस नहीं था, पैकेज नहीं था, तो मैं बैलेंस करवा देती। लेकिन सऊद मुझे मुसलसल इग्नोर करने लगा। मैंने सऊद से बहुत पूछा कि मेरी गलती क्या है, हुआ क्या है, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वो कभी मुझे ब्लॉक करता और कभी अनब्लॉक कर देता। हमेशा यूं ही मेरे साथ ड्रामे करने लगा। एक दिन मैंने फेक आईडी से सऊद के दोस्त से राब्ता किया तो वो मुझे पहचान गया। शायद सऊद ने मुझे तमाम दोस्तों में बदनाम कर रखा था। सऊद के दोस्त ने मुझे बताया कि सऊद का अपनी खाला की बेटी के साथ चक्कर था और वो दोनों पकड़े गए। यूं सऊद के खालू ने उसे मार पीट कर अपने घर से निकाल दिया और सऊद कराची अपने माँ बाप के पास शिफ्ट हो गया। इस बात ने तो जैसे मेरा चैन और सुकून छीन लिया। मुझे इस कदर तकलीफ थी कि बर्दाश्त से बाहर थी। मैं सऊद का बेसब्री से इंतजार करने लगी कि कब वो मुझसे राब्ता करे और मैं उससे इस सारी बात की तफसील पूछूं। फिर एक दिन सऊद की मुझे कॉल आ गई। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी खाला की बेटी के साथ कोई चक्कर था? इस पर वो सीख पा हो गया और मुझे गालियां देने लगा। मैंने पूछा मेरा कसूर क्या है, मुझे तो बताओ। तो वह कहने लगा कि तुम एक बद किरदार लड़की हो। बस ये सुनना था। मेरे तो जैसे जिस्म से रूह ही निकल गई। मैं बदकिरदार लड़की हूं? सऊद मुझे बदकिरदार बनाया किसने? मुझे बुरी आदतें डाली किसने? ये सब बातें होने के बाद उसने मुझे ब्लॉक किया और मुझे ठुकरा कर चला गया। इतने सालों में मैंने सऊद की खातिर बहुत रिश्ते ठुकराए और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी उम्र बढ़ती गई और मेरे रिश्ते आने बंद हो गए। फिर एक दिन एक दूर के मामू के बेटे का मेरे लिए रिश्ता आया। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी और सऊद की डाली बुरी आदतों की वजह से
اکیلے گزارا مشکل تھا، اس لیے میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میرا شوہر بالکل ایک سیدھا سادہ انسان ہے، وہ نہیں جانتا کہ پیار محبت کس بلا کا نام ہے، لیکن میں نے قسمت کے لکھے کو گلے لگا لیا۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کسی سے محبت نہیں کرتے تو اس کی زندگی کیوں برباد کرتے ہیں؟ تجھ کو خبر نہیں مگر ایک سادہ لوح کو برباد کر دیا تیرے 2 دن کے پیار نے۔ سعود، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ روز محشر آپ کا گریبان میرے ہاتھ میں ہوگا، میں آپ کی شکایت اپنے اللہ سے لگاؤں گی۔